अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम और आज की क्लास का टॉपिक है कि आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह से लिखते हैं। जब आपकी सोर्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो उससे नेक्स्ट जो आपका काम होता है, आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग लिखनी होती है, जिसमें आपका जो लिस्टिंग कंटेंट है वो आपने लिखना होता है, जिसमें आपका टाइटल, आपके बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन होते हैं। इसमें आपने एक रेलिवेंट जो आपने सर्च की होती है अपने कीवर्ड्स की, वो कीवर्ड्स भी आपने ऐड करने होते हैं ताकि कोई बाहर जब अमेज़ोन पे आके आप प्रोडक्ट सर्च करेगा, आपके जो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है उसको सर्च करेगा तो आपका कीवर्ड भी उसको सर्च हो। अगर आप अपनी लिस्टिंग में उन कीवर्ड्स को ऐड करेंगे फिर ही आपका प्रोडक्ट उन सर्च रिजल्ट्स पे उनको शो होगा, अदरवाइज़ आपकी लिस्टिंग किसी भी बार को शो नहीं होगी। तो इसलिए ये आपकी जो लिस्टिंग है ये एसईओ ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी बायर्स को आपकी लिस्टिंग शो हो और आपकी जो कन्वर्जन रेशियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके देखते हैं कि आपने अपनी जो लिस्टिंग है उसको किस तरह से लिखना है, जिसमें आपका टाइटल होगा, आपके बुलेट पॉइंट्स होंगे, आपकी डिस्क्रिप्शन होगी और आपके बैकएंड कीवर्ड्स होंगे, जिसको बैकएंड सर्च टर्म भी कहा जाता है। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आपने उसको अमेज़न पे आके सर्च कर लेना है। पहले हम इसकी कीवर्ड निकालना देख लेते हैं कि आपने कीवर्ड किस तरह से फाइंड आउट करनी है, जिन कीवर्ड्स को आप अपने लिस्टिंग कंटेंट लिखते हुए यूज़ करेंगे। आपने अपना जो मेन कीवर्ड है उसको अमेज़न पे आके सर्च करना है और आपने यहाँ पे हीलियम रन करना है। हीलियम पे आप क्लिक करेंगे उसकी एक्सटेंशन पे तो टॉप पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्सरे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च का, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो हीलियम आपको पहले पेज का सारा डाटा फेच करके आपको बता देता है। आपने यहाँ पे फ़िल्टर पे आके जो स्पॉन्सर्ड वाले हैं उनको आपने हाइड कर देना है। इसके बाद आपके जो टॉप कंपेटिटर्स हैं ना, आपने उनको चूज़ कर लेना है। आपने अगर पहले से कंपेटिटर फाइंड आउट किए हैं तो वो गुड है, आप उनके एसेंस कॉपी कर लें, अदरवाइज़ आपने बीएसआर पे क्लिक करना है और इसको आपने लो टू हाई सॉर्ट कर लेना है। यानी कि आपने लो से हाई की तरफ बीएसआर जो है उनको आपने सॉर्ट कर लेना है और उनको आपने जो टॉप 5 से 6 होंगे ना आपके कंपेटिटर, उनको आपने चूज़ कर लेना है जो कि आपके डिज़ाइन के रेलिवेंट होंगे। जैसे कि ये पुशअप बोर्ड सेल कर रहा है, ये सिर्फ पुशअप बार जो होते हैं वो सेल कर रहा है, ये भी वही है। इसके बाद ये पुशअप बोर्ड है, इसको आप कॉपी कर लें। उसके बाद आप इसको कॉपी कर लें, इसको आप कॉपी करें। उसके बाद 5th और 6th जो नंबर पे ये वाला है, तो इसको आप कॉपी करके तो हमने 10 ऐसे कंपेटिटर को चूज़ कर लिया जिनके जो बीएसआर हैं वो सबसे लो हैं और हमारे जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन के रेलिवेंट हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन मिलता है रन सेरिब्रो का, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। अब हेलियम हमें ऐसे कीवर्ड निकाल के दे देगा जिनके ऊपर ये कंपेटिटर्स रैंक हैं और जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं इस प्रोडक्ट के वो हमें ये निकाल के देगा। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है कंपेटिटर परफॉर्मेंस में, आपने मिनिमम पे यहाँ पे 8 लगा दें और मैक्सिमम में आप 10 लगा दें। यानी कि हमें ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ जिनके ऊपर इन कंपेटिटर जो हमने कंपेटिटर चूज़ किए हैं उनकी जो रैंकिंग है वो बेहतरीन है, यानी कि 10 ऑफ 10 है या 10 में से 8 है, इससे कम नहीं है। उसके बाद आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करें तो अभी भी आपके पास 272 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि जिनके ऊपर हमारे सारे कंपेटिटर अच्छा खासा रैंक है। अगर आप सर्च वॉल्यूम से इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आप जो मिनिमम आपका जो सर्च वॉल्यूम है आप यहाँ पे 500 लगा लें, यानी कि ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम 500 से ज़्यादा हो। अब हमारे पास 13 ऐसे कीवर्ड हैं जिनका जो सर्च वॉल्यूम है वो 500 से ज़्यादा है और उनके ऊपर हमारे सारे कंपेटिटर्स 10 से 8 तक अच्छे खासे रैंक हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा कीवर्ड लेना चाहते हैं, अच्छे टॉप रैंक कीवर्ड लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस स्कोर को कम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 6 कर लें 8 की बजाय, फिर आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करें तो आपके पास अब 30 कीवर्ड्स ऐसे आ गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये स्कोर आपका जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे कीवर्ड्स होंगे, उतने रेलिवेंट कीवर्ड होंगे और उनके ऊपर आपके कंपेटिटर्स रैंक होंगे। इन
कीवर्ड्स को आपने ऐड कर लेना है अपनी एक्सेल की फ़ाइल में। आप यहाँ से भी जो एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके ये जो फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 30 कीवर्ड्स आपकी जो CSV की फ़ाइल है उसमें आपके पास ये आ जाएगी। अब ये देखें, ये पुशअप बोर्ड है, ये पुशअप बार है, इसको आप निकाल दें क्योंकि आपका जो बोर्ड है आपका बार नहीं है। पुशअप बोर्ड फॉर मैन, पुशअप, परफेक्ट पुशअप। तो आपने जो आपके मोस्ट रेलिवेंट होंगे कीवर्ड्स आपने सिर्फ वही रखने हैं, बाकी आपने यहाँ से निकाल देने हैं। नेक्स्ट पुशअप बोर्ड, इसको आप ओपन करके देख लें यहाँ से आपको क्या रिजल्ट ओपन होते हैं। ये देखें आपके जो सेम आपका जो प्रोडक्ट है उसी के रेलिवेंट आपको शो हो रहे हैं, तो आप इस कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। चेस्ट प्रेस मशीन, इसको ओपन करके देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब ये देखें ये इरेलीवेंट है, तो आपने इसको यहाँ से निकाल देना है। हमने जो स्कोर है वो 6 किया हुआ, इसलिए हमें इस तरह के जो सेमी रेलिवेंट कीवर्ड है वो भी शो हो रहे हैं। इसके बाद आप पुशअप बार को आप निकाल दें, पुशअप हैंडल्स को भी आप निकाल दें। इसको आप ओपन करके देखें ये क्या चीज़ है। तो ये देखें ये भी एक इरेलीवेंट प्रोडक्ट है। मसल मैक्स, ये भी रेलिवेंट है। इस कीवर्ड पे आपके ना मिक्स से रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने टॉप प्रायोरिटी पे ऐसे कीवर्ड को नहीं रखना क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड हो जाते हैं। जो सिंगल कीवर्ड होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं। बेहतर यह है कि आप ये इसको जितना ज़्यादा रखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। अगर आप कम स्कोर रखते हैं तो फिर आपको 1 बाय 1 सभी प्रोडक्ट कीवर्ड जो आपके पास होंगे उनको वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये आपके रेलिवेंट हैं या नहीं है। सेमी रेलिवेंट्स को आपने डिलीट कर देना है, इरेलीवेंट को भी डिलीट कर देना है। आपने सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड रखने हैं जो कि आपने अपनी लिस्टिंग में यूज़ करने हैं। अभी के लिए मैं ये जो मेरे पास कीवर्ड्स हैं 13 कीवर्ड्स, इनका डाटा मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये CSV की फ़ाइल हमारे पास आ गई है। पहले नंबर पे ये सारे कीवर्ड्स हैं, फिर उसके बाद ये हमें सर्च वॉल्यूम बता रहा है। इसके बाद ये सारी आगे जो डिटेल होती है, टाइटल डेंसिटी क्या है, वो जो ये जो हमने कंपेटिटर चूज़ किए थे ये वाले, आगे ये उन सब की हमें डिटेल बता रहे हैं कि ये वाला जो कंपेटिटर था वो इस कीवर्ड पे कौन से नंबर पे रैंक है, वो जो दूसरा है वो कितने कौन कौन से नंबर पे रैंक है। अगर आप इसको 1 बाय 1 देखें, हमने टॉप 10 जो कंपेटिटर चूज़ किए थे ये उनकी डिटेल है, यानी कि ये जो कंपेटिटर जिसका ये SN है, वो पहला जो हमारा कीवर्ड है पुशअप बोर्ड, उस कीवर्ड पे जब कोई सर्च करके आता है तो ये 7वें नंबर पे इस कंपेटिटर की प्रोडक्ट उसको शो होती है। दूसरा जो है वो उसकी प्रोडक्ट 28वें नंबर पे शो होती है, तीसरे की चौथे नंबर पे शो होती है और इस वाले की 2nd नंबर पे शो होती है। इसी तरह बाकी जो है उनकी डिटेल है। मुझे जो नीचे हमारे पास ये वाली डिटेल आ रही है, इसी तरह जो हमारे पास इधर कीवर्ड्स हैं, ये वाले जो कीवर्ड हैं हर कीवर्ड की अलग अलग डिटेल हमें वो आगे बता रहा है। तो इस तरह से आपका मुकम्मल एक बेहतरीन आइडिया हो जाता है कि आपका कौन सा कंपेटिटर ज़्यादा सेल ले रहा है और कौन से कीवर्ड पे वो रैंक है और किस रैंक की बेस पे उसको ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। उन कीवर्ड को आप अपनी लिस्टिंग में ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आपने कीवर्ड्स किस तरह से निकालने हैं। उसके बाद हमारा प्रोसीजर है कि आपने जो लिस्टिंग लिखनी किस तरह से है। हम दोबारा अमेज़ोन के पेज पे आते हैं। यहाँ से आपने अब अपने कुछ 4 से 5 कंपेटिटर्स को चूज़ करना है जो कि आपके मोस्ट रेलिवेंट है, जिनके साथ आपका कंपटीशन होगा बाद में, जिनको आपने देख के आपका प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करवाया है और सारी चीज़ें आपने की हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि एक ये वाला जो हमारा कंपेटिटर है, इसकी आपने रेटिंग का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। जब भी आपने कोई कंपेटिटर चूज़ करना है या आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है, उसकी रेटिंग आपने कंपेटिटर की कम से कम होनी चाहिए ताकि आपको उनसे बाद में compete करने में आसानी हो। जैसे कि ये वाला एक कंपेटिटर की 236 रेटिंग है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला है इसकी 32 है, इसको आप ओपन कर लें। तो हमने 4 कंपेटिटर जो हैं, 4
अमेज़न सेलर उनकी हमने लिस्टिंग ओपन कर ली है। आपने उन लोगों की ओपन करनी है जो कि आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट हो, आपके प्रोडक्ट के डिज़ाइन और जो आपके प्रोडक्ट की मटीरियल वाइज है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने कंपेटिटर्स को चूज़ करना है। आपका सबसे पहला जो काम है आपने लिखना है टाइटल। टाइटल आप पहले जो आपका कंपेटिटर होगा आप उसका कॉपी करेंगे और आप वर्ड की फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे आप ये ऑप्शन टाइटल का, फिर नीचे आप पहले कंपेटिटर का जो टाइटल है वो पेस्ट कर दें। उसके बाद आप दूसरे कंपेटिटर की लिस्टिंग पे आएँ, उसको आप पेस्ट करें। फिर आप तीसरे पे आएँ, चौथे पे आएँ, अब आपके पास 4 सेलर्स के टाइटल आपके पास सामने पड़े हुए हैं। अब इन चारों में से आपने अपना एक बेहतरीन टाइटल चूज़ करना है, जिसमें से आपने अपने इन कीवर्ड्स का भी ख्याल रखना है, उनमें ये कीवर्ड्स भी आपके आने चाहिए, ठीक है? आपने अपने टाइटल में एटलीस्ट 3 से 4 कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं, तो जाके जो कि ऑप्टिमाइज़्ड हों, और आपके कीवर्ड जितने ज़्यादा आप टाइटल में होंगे उतनी अच्छी रैंकिंग होगी आपके प्रोडक्ट की। इसलिए 3 से 4 कीवर्ड मस्ट आपने ऐड करने हैं अपने टाइटल में। तो इसके ये तरीका उन लोगों के लिए है जो कि अपनी कंटेंट राइटिंग खुद से नहीं कर सकते, उनको मुश्किल आती है कि वो कंटेंट नहीं लिख सकते। इस तरह वो दूसरे कंपेटिटर से आइडिया लेके अपनी लिस्टिंग बना सकते हैं। कॉपी राइटिंग इसको कहते हैं। अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं खुद से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं। चैट जीपीटी से आप लिखवा के लिस्टिंग को आप उसको भी देख सकते हैं। अगर हम चैट जीपीटी पे जाके इसको लिखने की कोशिश करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने लिखना है। ये चैट जीपीटी का हमारे पास डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पे आप सर्च में आके लिख दें राइट अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटेंट फॉर पुश अप बोर्ड प्रोडक्ट। इसके बाद आप सर्च कर दें। तो ये आपको जो आपका प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जहाँ से आपको जो टाइटल होते हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा आपको बुलेट्स में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी कि आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन और आप टाइटल के लिए जो आपको सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है वो आप यहाँ से लेके लिख सकते हैं। लेकिन आपने सेम टू सेम ये भी कॉपी नहीं कर देना। तो ये भी एक आप मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको अपने जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। इसमें आपको एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बनानी पड़ेगी और इसका आपको मुकम्मल तौर पे सेटअप करना पड़ेगा। टाइटल किस तरह लिखना है, फिर आपने 5 बुलेट्स पॉइंट लिखने हैं, फिर आपने कुछ डाटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। तो इस तरह से आप यहाँ से मदद लेके भी लिख सकते हैं। तो ये जैसे हमारे पास 4 अब कीवर्ड थे, टाइटल थे। इस तरह से हम पहले जो हमारा कंपेटिटर है उसको हम देखते हैं। हमारा पहले नंबर पे तो आपने ब्रांड का नाम लिखना है। जैसे कि आपका ब्रांड का नाम कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे XYZ लिख लेते हैं। XYZ ये आपके ब्रांड का नाम होगा। पहले जो भी आपका होल टाइटल लिखते हुए जब भी हम टाइटल लिखना है आपने पहले नंबर पे अपने ब्रांड का नाम देना है, क्योंकि जब कोई भी आपकी लिस्टिंग पे आए तो उसके माइंड में आपका ब्रांड नेम लाजमी चले जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का है। XYZ पुशअप बोर्ड। उसके बाद आप देखेंगे बाकी जो कंपेटिटर वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये है, ये 9 in 1 है, यानी कि ये उसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशन है कि आप
9 तरीक़ों से अपना वर्कआउट कर सकते हैं। ये है कि आप 28 तरीक़ों से वर्कआउट कर सकते हैं, इसमें है कि आप 12 तरीक़ों से वर्कआउट कर सकते हैं। अब आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से होगा। अगर आपका प्रोडक्ट है वो 20 तरह से है या 40 तरह से है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 40 in 1, 40 in 1 फिटनेस बोर्ड फॉर होम जिम वर्कआउट। आपने पहले अपने ब्रांड का नाम दिया, फिर आपने अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया, फिर आपने बताया कि आपका फंक्शनल क्या है, आपका जो प्रोडक्ट का उसका फंक्शन क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर उसके बाद आपने बताया कि वो यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किस मकसद के लिए यूज़ होता है। आपने ये चीज़ें पहली लाइन में एक्सप्लेन कर देनी है, क्योंकि जब भी कोई बायर आप अमेज़ोन पे मोबाइल ऐप से सर्च करता है तो उसको पूरा टाइटल शो नहीं होता, उसको जो पहले 80 करैक्टर्स हैं सिर्फ वो शो होते हैं। वैसे जो करैक्टर की लेंथ होती है वो 200 करैक्टर्स तक होती है, लेकिन आपने अपनी मेन इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो आपने 80 करैक्टर्स के बीच बीच दे देनी है। मैक्सिमम 80 से 150 के दरमियान आप लिखें तो वो गुड है, लेकिन आपने पहली जो लाइन होगी उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे कोमा दे दें इसको खूबसूरत बनाने के लिए। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लिखें कि आपने किस किस मकसद के लिए इसको यूज़ करेंगे और इसके जो और फंक्शन क्या हैं। जैसे कि ये आप कह सकते हैं कि ट्राइसेप्स के लिए है, उसके बाद आप कह लें कि बैक ABS वर्कआउट फोल्डेबल मल्टी फंक्शनल पुशअप बार। इस तरह से आपने अपनी लिस्टिंग को लिख लेना है। अब हमारे पास ये कितने करैक्टर हो गए आप इसको देख सकते हैं। आपने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने इसको लिखा, और ये करैक्टर नो स्पेसेस 106 हैं, करैक्टर विद स्पेसेस आपने देखना है ये 131 बन रहे हैं 131। तो आप 200 करैक्टर की लिमिट तक इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि आप इसको एज अ गिफ्ट दे सकते हैं या आपको किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रीमियम एडिशन गिफ्ट फॉर बॉयफ्रेंड। उसके बाद इन्होंने ऊपर वाले ने लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग इक्विपमेंट फॉर मैन एंड वुमेन। आप ये भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दें आप लिखते हैं पोर्टेबल वर्कआउट इक्विपमेंट फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि आप इस इक्विपमेंट को कहीं भी जगह पे उठा के लेके जा सकते हैं। अब आप अपने जो टाइटल होगा उसकी लेंथ देखें तो ये 171 है, जो कि परफेक्ट लेंथ है। आपने लास्ट में नहीं है 200 के करैक्टर पूरे करने हैं। अब आप देखें कि हमारा जो टाइटल है वो ऊपर वाले चारों जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे डिफरेंट भी है, और ये जो हमारे कीवर्ड थे उनमें वो कीवर्ड भी हमारे पास आएगा। हमारा जो पहला कीवर्ड वो पुशअप बोर्ड आ गया। उसके बाद आप देखें कि हमारा जो था कीवर्ड वो आप देखें कि पुशअप बार का वर्ड आ गया इसमें। उसके बाद आपका पोर्टेबल वर्कआउट इक्विपमेंट का आपका जो कीवर्ड था वो आपका कीवर्ड इसमें आ गया। उसके बाद आपका फिटनेस बोर्ड का एक कीवर्ड है वो आपका इसमें आ गया। यानी कि आपके 3 से जो 4 कीवर्ड मेन कीवर्ड हैं वो आपके इस टाइटल में ऐड हो चुके हैं। तो इसी तरह से आपने नीचे आपने टाइटल जो होगा, टाइटल आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने बुलेट पॉइंट लिखने हैं। बुलेट पॉइंट्स के लिए आप एक बुलेट पॉइंट का मैक्सिमम आप 500 करैक्टर तक लिख सकते हैं।
उसके बाद आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है तो आप A+ कंटेंट लिखेंगे, अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो आप सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जिसकी जो लेंथ होती है वो आप 2000 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स भी जब आपने लिखने हैं तो आपने सभी जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनको आपने रीड आउट करना है, उनको स्टडी करना है, वो आप क्या चीज़ें लिख रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप कॉपी करें, सारे 4 से 5 कंपेटिटर के बुलेट पॉइंट्स उसको आप 1 बाय 1 आगे लिखें, और वो आपके पास जो 20 से 25 बुलेट पॉइंट्स होंगे आपके 4 से 5 कंपेटिटर्स के, उनको रीड आउट करके आपने अपने 4 या 5 आपने बुलेट पॉइंट लिखने हैं। आपने सेम टू सेम कॉपी कोई चीज़ नहीं करनी किसी भी कंपेटिटर्स की, क्योंकि इससे आपको कॉपीराइट का इशू बन जाएगा, तो आपके लिए बाद में इश्यूज बनेंगे। इसलिए अब बेहतर ये है कि आप अपना लिखें, कंटेंट लिखें, सिर्फ आपने उनसे आइडिया लेना है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे आइडिया लेके खुद लिखने की कोशिश करें। ये आपके सामने मैंने एक टाइटल लिखा है जिसको आप बेहतरीन वे में यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिस्टिंग के लिए, बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें हमारे कीवर्ड्स भी ऐड हैं और हमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे प्रोडक्ट की वो भी ऐड है। तो इस तरह से आप बुलेट पॉइंट्स भी लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। लास्ट पे आता है बैक एंड सर्च टर्म। बैक एंड सर्च टर्म में हम वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं जो कि कीवर्ड्स हम अपनी लिस्टिंग में नहीं लिख पाते, यानी कि आपके पास अगर आपके पास कीवर्ड 15 है या 20 है तो वो सारे के सारे आप लिस्टिंग में अगर आप नहीं लिख पाए तो आपने जो कीवर्ड्स आपके पास बच गए हैं वो आपको बैक एंड सर्च टर्म में भी लिख सकते हैं। बैक एंड सर्च टर्म में आप किसी फ्रेज या सेंटेंस का ख्याल नहीं करते, आपके पास जैसा कोई कीवर्ड है आपने वो वैसे ही आपने लिख देना है, और आपने किसी भी कीवर्ड को रिपीट नहीं करना है। जैसे ये पुश अप बोर्ड है तो आपने एक बार लिख दिया, बस एक बार ही लिखना है, बार बार नहीं लिखना। आपने अपनी लिस्टिंग को लिखते हुए आपने स्टफिंग भी नहीं करनी कीवर्ड की। जैसे ये पुश अप बोर्ड है, आप यहाँ पे पुश अप बोर्ड लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिख दें, तो इस तरह नहीं आपने करना। आपकी लिस्टिंग में अगर कोई एक कीवर्ड एक बार आ गया है तो वो उसका काम पूरा हो गया है, वो चाहे फिर 4 बार है 5 बार है, तो उसका जो काम एक बार हो गया है उसका वही रहना है। वो आप उसको जितना आप करते जाएंगे, स्टफिंग करते जाएंगे उस कीवर्ड की, तो वो आपको उससे फ़ायदा नहीं देगा, आपको नुकसान ही देगा। आपकी जो लिस्टिंग होगी वो वेल सेंटेंस नहीं होगी, वो पढ़ने में भी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए कीवर्ड स्टफिंग भी आपने नहीं करनी। तो इस तरह से आप अपना सारा जो लिस्टिंग का कंटेंट है उसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा जो कंपेटिटर है इसमें A+ कंटेंट लिखा हुआ है, अगर आप ब्रांड रजिस्टर हैं तो आप A+ कंटेंट के लिए जा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो के बाद आपको लिस्टिंग कंटेंट लिखने में किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप लिस्टिंग लिख सकेंगे जिसमें आपका टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऐड होगी, और आप ये अपनी सर्विसेज को फाइवर, अपवर्क पे भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग के नाम से देख सकते हैं। लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग वो होती है कि आप पहली दफ़ा जब लिस्टिंग लिखते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए, उसको लिस्टिंग कंटेंट कहा जाता है। नॉर्मली जब आप लिखते हैं, जब आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करना हो, सम टाइम जो बायर होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं वो डमी लिस्टिंग कर लेते हैं। जब उनका प्रोडक्ट वेयर हाउस पहुँच जाता है या पहुँचने से पहले वो अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करवाते हैं, जिसमें वो SEO करवाते हैं अपने कीवर्ड्स की। जो अपने कीवर्ड्स हैं उनको ऐड करना होता है, और बेहतरीन सा आपने सेंटेंस वाइज प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लेन करना होता है, जिसको बायर पढ़ने में उनको अच्छा लगे और वो कन्विंस कर सके बायर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती हैं, जिसमें आपने कीवर्ड्स का ख्याल रखना होता है, सेंटेंस का ख्याल रखना होता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, और आपने बैक एंड सर्च टर्म लाजमी तौर पर ऐड करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप बेहतरीन तरीके से करेंगे तो आपकी वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग रेडी होगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक अच्छे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू अल्लाह।